हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन आप बढ़िया से कर रहे होंगे। तो काफ़ी सारे आप मान के चलिए कि एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन काफ़ी देर पहले से शुरू की होगी। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मे बी अभी भी देख रहे होंगे एक बार एग्जाम डेट का कुछ अपडेट आए फिर तैयारी शुरू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए होंगे, तो हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी करंट अफेयर सेक्शन जो है आपकी उसको किस तरह अप्रोच करें। जनरल अवेयरनेस में जो आपको करंट अफेयर्स पूछे जाने हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि सबसे पहले आप ये देखिए कितने महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले तो आप सभी जानते हैं कि आपकी जो क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 20। आपका जो पेपर है एसआई का, जिसका सिलेबस आया है, जिसका पैटर्न चेंज हुआ है, 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसकी वेटेज है 40 मार्क्स, राइट। तो हमें वेटेज से मतलब नहीं है, हमें वेटेज है नंबर ऑफ क्वेश्चन से। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम की अगर पुराने तरीके से वेटेज होती जीए की, तो उसमें आप लगा लो 70 क्वेश्चन आ जाते थे आउट ऑफ 120। तो वहां करंट अफेयर पढ़ने का तरीका डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि वहां कोई पता ही नहीं कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट क्योंकि वहां सेक्शन के नंबर लिखे नहीं होते थे। बट अब जनरल अवेयरनेस में आपको पता चल चुका है टोटल क्वेश्चंस आपके सिर्फ 20 आने। उस 20 क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर भी आना है, आपको ज्योग्राफी भी आनी है, आपको हिस्ट्री भी आनी है, आपको इकोनॉमी भी आनी है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, J&K का जीके भी उसमें पूछा जा सकता है। तो ये सारा कुछ आपका 20 क्वेश्चंस में फिट होगा। तो पहले तो ये क्लियर आप माइंड में रख लीजिए, 20 के 20 तो करंट अफेयर आएंगे नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक आइडिया लेके चलते हैं रेफरेंस के लिए कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 4 से 8 क्वेश्चंस के बीच बीच, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इतना करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है 5 क्वेश्चन आए, तो वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। बट एक हमने जनरल आइडिया निकाल लिया कि 20 क्वेश्चन आने हैं तो कितने ही करंट अफेयर आ जाएंगे। तो 4 से 8 क्वेश्चन हम मान के चलो कम से कम, ठीक है, इतने तो आने ही चाहिए। तो अब इस वेटेज के लिए, यानी कि ये जो क्वेश्चंस मेरे करंट अफेयर में आने हैं, इसके लिए क्या मुझे 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, साल का पढ़ना है और पूरी करंट अफेयर किताबें रट लेनी है? तो माय डियर ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं अपनी वीडियो पे वापस। पिछली वीडियो में मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने कल की वीडियो हमारी ध्यान से देखी हो, कि हमारा सब इंस्पेक्टर का नया बैच एक स्टार्ट होने जा रहा है 25 ऑफ फरवरी 2025। मैंने वैसे बोला था आपको, लेकिन हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम बैच पहले शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसकी काफ़ी इनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मंडे से हम बैच शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि 26 को महाशिवरात्रि की छुट्टी भी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि मंडे से हम बैच स्टार्ट कर दें इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे। तो अगर आपने इनरोल करना है, ज्वाइन करना है, फ्रेश जो टारगेट क्रैश कोर्स रहेगा 40 डेज का, उसके इनरोलमेंट्स ओपन है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है। और काफ़ी सारे बच्चों को छोटी छोटी क्वेरीज रहती हैं कोचिंग के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड एंड काउंसलिंग के रिलेटेड। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वो जरूर आप फिल करिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपनी वीडियो पे वापिस। लो जी, देखो, आई होप आपको दिख रहा हो क्लियरली। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। डन। अब यहाँ वीडियो में आप ध्यान से देखिए कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस, राइट, यानी 40 नंबर। तो हम एक मान के चल रहे हैं 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको, मैं इसमें जनरल अवेयरनेस की बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। तो आप क्या करिए, करंट अफेयर जो है आपका, देखो एक एक्सपेक्टेड लेके चलो अप्रैल में, अगर अप्रैल मई में, अप्रैल पेपर मान के एक डेडलाइन लेके चलते हैं कि अप्रैल में पेपर है, ठीक है। मार्च में तो फिलहाल चांस नहीं लग रहे, ठीक है। तो कम से कम आप लगा लो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको करना है। बट उसमें भी लास्ट जो पेपर के 4 महीने हैं, जब भी पेपर की डेट आएगी उससे 4 महीने पहले का मैक्सिमम करंट अफेयर कवर करना है, जितना ज्यादा हो सके, मेन चीजें ऑब्वियसली। लेकिन जो पिछला टाइम रहा, मतलब 6 महीने 7-8 महीने का जो करंट अफेयर है,
उसमें से सिर्फ मेजर हैपनिंग्स, उसमें से जो मेजर चीजें, मेजर इवेंट्स हुए हैं सिर्फ वो। लेकिन जो पेपर के अप्रोचिंग 3-4 महीने हैं, जैसे ये वाला महीना हो गया, अगला महीना हो गया, जब भी पेपर होगा उससे 3-4 महीने का पहले का जो करंट अफेयर है वो आपको एक एक चीज रटी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इवेंट्स उसमें पड़े, क्या क्या चीजें कवर करें, तो एक एक करके वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो करंट अफेयर है, इसमें आपकी इलेक्शंस आ जाएंगी, जो लेटेस्ट इलेक्शंस कंडक्ट हुई हैं। इसमें J&K का भी हो सकता है, कोई मिनिस्टर्स का नाम आपसे पूछा जाए। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुई, और भी हिमाचल में लास्ट ईयर इलेक्शन हुई थी, आपने देखा ही होगा हिमाचल में जब इलेक्शंस हुई थी, जब भी हुई थी एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे याद। तो कहने का मतलब कहीं का भी आपसे पूछा जा सकता है, बट रेफरेंस विद इंडिया एज वेल एज J&K। ठीक है, J&K का तो कवर करना ही है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी और J&K और इंडिया के रिलेटेड भी। बट आपने देखा होगा लेटेस्ट कुछ इलेक्शंस वर्ल्ड वाइड भी हुई हैं, जैसे उसमें से जैसे आपने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जस्टिन ट्रूडो ने। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां पे आपको लगाना आना चाहिए। उसके अलावा यूएसए की इलेक्शंस हुई अभी, राइट, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, तो उसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट वो मेजर इवेंट्स जो होंगे। ठीक है, ये हो गया पॉलिटिक्स के रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज इसमें ऐड कर लो आप, इलेक्शंस का भी हो गया, पार्टीज के मेजर जो लीडर्स हैं उनकी बात भी आप कर सकते हैं, उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, अभी रिसेंट बजट आया था 2025 का, उसमें J&K के बारे में भी बड़ी सारी चीजें हैं, कितनी एलोकेशन की गई, कौन कौन सी नई स्कीम्स उसमें इंट्रोड्यूस है, ये सारा। अभी लेटेस्ट बजट J&K का भी आने वाला है मार्च के महीने में, वो भी जरूर पढ़ के जाना है, तो वो जब आएगा उस दिन उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल अपने लिए मेन जो चीजें इसमें आई हैं कि कितने टैक्स की रिबेट मिली, कितने अमाउंट तक टैक्स की रिबेट मिली है, ये सारी चीजें उसमें कवर करनी है। उसके बाद स्पोर्ट्स में आ जाओ आप। अब स्पोर्ट्स में आप अभी देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, हो सकता है इसका क्वेश्चन पूछा जाए। पिछले साल आपने वर्ल्ड कप भी देखा होगा, वो कौन जीता, इस तरह आईपीएल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा टेनिस की बात करते हैं, पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हुए हैं जिसमें J&K के भी काफ़ी आपने देखा होगा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, और वो भी आपको पढ़ के जानी है, J&K के बारे में भी और इंडिया के भी मेजर जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अवार्ड्स पे। अवार्ड्स जैसे कि मैं उसमें से J&K के रिलेटेड तो आपने छोड़ना नहीं है, J&K में किसी को अवार्ड मिला हो तो वो आपको आना ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए, राइट। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे रोमालो राम जी हैं, जिनको अभी रिसेंटली पद्म अवार्ड्स भी मिला है। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, ये ना आपसे स्किप हो जाए, अवार्ड्स आपको जरूर कवर करने हैं। ठीक है, तो एक मेजर हैपनिंग है जो रोमालो राम जी को अवार्ड मिला है, ये आपने जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें इंडिया और J&K दोनों का, प्लस इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, जैसे इस साल 2025 में अभी रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी पे, तो उसमें कौन गेस्ट से, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, ये चीजें भी आपने पढ़नी है। ठीक है, फिर आ जाओ जी आप बुक्स एंड ऑथर, कोई मेजर बुक्स लॉन्च हुई हो या बुक्स किसी बड़े ऑथर ने निकाली हो, तो पिछले 5-6 महीने में कोई अगर हो तो वो आप पढ़ लेना। मेजर इवेंट्स वर्ल्ड वाइड, इंडिया एज वेल एज J&K, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट स्कीम्स, जैसे नया बजट आया है उसमें अगर कोई नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, और जो J&K का बजट आने वाला है वो भी आपको पढ़ के जाना है, तो स्कीम्स तो जरूर पढ़ के जानी है, ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं वो है, यहाँ पे आप देखो स्टैटिक जीके भी आप जरूर पढ़ के जाना, हालांकि ये मैंने करंट अफेयर में नहीं कवर करना था, बट मैंने वैसे लिख दिया कि ये आप कहीं छोड़ के ना चले जाओ। ठीक है, बट ये सारा रिलेटेड है J&K के साथ। ठीक है, इंडिया का भी आता है इसमें, बट मुझे लगता नहीं आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है। फिर भी आपने जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आनी ही है। फिलहाल स्टैटिक जीके जरूर कवर करें, J&K के डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, UN हेडक्वार्टर्स, और उनके कुछ बॉडीज का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे यूनिसेफ, UNICEF, ऐसे एब्रीवेशंस भी आपको याद रखनी है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समिट्स होते रहते हैं, एशियान, ब्रिक्स, G20 एटसेट्रा, ये सारे भी आपको कवर करने हैं। ये मैं इतना कर रहा हूँ कि आप ये भी करके जाओ, इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, बट करंट अफेयर का कोई एंड तो है नहीं, तो इसका मतलब पढ़ो चाहे जितना मर्जी, बट मैंने आपको आज पहली स्लाइड में ही क्या बताया, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है,
राइट। तो मेरे को 20 क्वेश्चंस में ये सारे फिट करने हैं पेपर में, तो किस तरह से हमें पूछा जा सकता है वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी कुछ चीजें और मैं चाहूंगा कि आपसे मैं डिस्कस करूं। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, J&K की जीके के बारे में भी इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस J&K के जीके में क्या क्या हो सकते हैं, कि जो हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कौन कौन सी प्लेसेस फेमस प्लेसेस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा है, रेल कनेक्टिविटी, उसके अलावा एयरपोर्ट्स वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद वही मैंने बताया अभी फेमस प्लेसेस, टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है, रिवर्स, लेक्स, मेजर सिटीज़ जो हैं हमारी जम्मू कश्मीर की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप इंडिया का भी कवर कर सकते हैं। महाकुंभ के रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ आना चाहिए पेपर में, ठीक है, जो कितने सालों बाद हुआ है, कहाँ पे हुआ है, प्रयागराज में, ये आपसे पूछा जा सकता है। सिटी कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा J&K के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हैं। उसके अलावा मिनिस्टर्स, अभी जैसे नए हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस हुई हैं उसमें किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, तो जो आपके 5-7 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के बनते हैं वो आराम से आपके इसमें से निकल जाने चाहिए। बट आप जब भी जानते हैं स्काई इज़ द लिमिट, तो एक होता है कि सर मैं ये कर लूँगी, मेरा इसमें कवर हो जाए, तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसमें कोई एक आधी कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो तो आप देख लेना अपने लेवल पे, बट मेरे हिसाब से ये भी अगर आप कर लेते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। या पहले ये कर लीजिए, उसके बाद आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और जैसा आपको पेपर में अगर लगता है टाइम मिल सकता है। तो फिलहाल ये भी आप मान के चलिए कि मार्च तक तो आपका पेपर नहीं है, राइट। यानी एक आपको मेंटली ये मिल गया कि 30-40 दिन तो मेरा कोई पेपर नहीं है। आज 22 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी 6-7 दिन फरवरी के पड़े हैं, मार्च पूरा पड़ा है। फिलहाल अभी पेपर की डेट नहीं आई है, राइट। जब आएगी हम ऑब्वियसली अनाउंसमेंट तो करें वीडियो के थ्रू। एडिट ऑप्शन भी अभी नहीं आया, तो हफ्ते के लिए एडिट ऑप्शन भी ओपन होता है, तो आपके पास फिलहाल सफिशिएंट टाइम है। अब वही बात है कि आपने दिसंबर से लेके अभी तक भी अगर एफर्ट नहीं लगाया, अभी लगा लो। अगर आपने अभी तक तैयारी कर रहे हैं और इसको बूस्ट अप करो कि इस बार सब इंस्पेक्टर बनने का जो सपना है वो आपका किसी भी हालत में ना छूटे, क्योंकि कल फॉर्म निकलेगा, 2 साल बाद फॉर्म निकलेगा, जो उस पर इससे बजाय कि उस पर टाइम वेस्ट करना सोचने में, जो हमारे सामने है हम उसको देखें, उसको इम्प्रूव करें, तो डेफिनेटली यू कैन गेट सिलेक्टेड। करियर सक्सेस के बहुत सारे बच्चे हर एक डिपार्टमेंट में, J&K में ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट, शायद ही कोई ऐसी जॉब हो जो बच्चे जिसमें ना लगे हों। तो कहने का मतलब आप भी मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, और आपने टारगेट अगर बनाया है तो फिर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं उसमें होना चाहिए कि हाँ सर ये हो गया वो हो गया। अगर टारगेट बना लिया है, सब इंस्पेक्टर बनना है, फिर आपको कोई चीज़ भी उसको रोकना नहीं चाहिए, राइट। तो बढ़िया से तैयारी करिए, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी आपको क्वेरीज हैं कोचिंग के रिलेटेड, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच जो मैंने बताया स्टार्ट होने जा रहा है हमारा मंडे 24 Feb at 12 PM। तो जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, हर जगह से बच्चे हमारे पास आते हैं, हॉस्टल पीजी भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वो ज़रूर फिल करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।